ओके, तो अब हमने करना ये है कि हमने, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले लोड होते वक्त हमने डेटा रिसीव करना है, और रिसीव होने के बाद हमने इस पे डेटा शो कराना है। अब कैसे किया जाए इसको हम करते हैं कि सबसे पहले हमारी जो रैंडम एपीआई की यूआरएल है उसे हम कांस्टेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कांस्टेंट्स बनाए थे ऐप कांस्टेंट्स। यहाँ पे आके हम करते हैं स्टैटिक कॉन्स्ट रैंडम वर्ड एपीआई इज इक्वल्स टू, एपीआई का लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये हमारा एक वर्ड हो गया। अब हमने क्या काम करना है भाई, हमने एक फंक्शन बनाना होगा कि जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करें वो इस एपीआई पे जाए और एक रैंडम फंक्शन ले आए। वो ले लिया। उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए हम कहाँ बनाएंगे उस सर्विस को? उसके लिए हम डिक्शनरी सर्विस के अंदर एक और फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि सर्विस लेयर वो लेयर है जो आपकी बैकएंड से सारी बात करी है, तो उस तरह होता है। तो उसके लिए हम बनाते हैं, लेट्स से अभी इसकी फ्यूचर टाइप वॉइड रखते हैं ताकि हम समझेंगे कि क्या रिटर्न होगा। सबसे पहले हमारे पास एक रैंडम वर्ड आना चाहिए, गेट रैंडम वर्ड। अब उसका कोई पैरामीटर होना चाहिए, कोई आर्गुमेंट होना चाहिए? नो। एसिंक फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा। अब इस एसिंक फंक्शन में हमने कॉल क्या करना है, http डॉट गेट URI डॉट पार्स, और हमारा यूआरएल था एप स्ट्रिंग था या एप कॉन्स्टेंट, एप कॉन्स्टेंट डॉट रैंडम वन। फुल, ये हो गया। इस एपीआई से कोई रिस्पॉन्स आएगा ऑफकोर्स, और ये एपीआई अवेट होनी चाहिए। ठीक हो गया। रिस्पॉन्स के लिए हम कर लेते हैं रिस्पॉन्स रैंडम रैंडम वर्ड रिस्पॉन्स। ये भी ठीक हो गया जनाब। उसके बाद अब हमें क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, हम चेक करते हैं फॉर एग्जांपल ये चीज़ कि अगर डेटा है तो ये हो, डेटा नहीं है तो ये हो, और ये भी हम काम कर लेते हैं, ये भी हम उठाते हैं और इसके बीच में हम ये चीज़ रखेंगे। लेट्स डू दिस फॉर दिस एज वेल। फैचिंग रैंडम वर्ड, ताकि हमें कंसोल पे एटलीस्ट पता चले कि क्या काम हो रहा है। कूल हो गया। Good. अब हमारे पास टेक्निकली रैंडम वर्ड आ चुका होगा। ठीक हो गया। अब ऑफकोर्स इसमें नल भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे इसको, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार डेटा नल आया, अब इसको किस तरह हैंडल करें? यहाँ पे आप सिंपली ये कर दें रैंडम वर्ड रिस्पॉन्स नो रैंडम वर्ड रिस्पॉन्स, या इसको कह दें इक्वल्स टू नल, तो भी एरर दे दे, तो आपने दोनों काम कर दिए, राइट। उसके बाद आप, अब अगर हम दोबारा ऊपर आए तो हम देखें कि हमने इसके बाद क्या काम किया था। उसके बाद हमने जेसन डिकोड किया था और हमने सारा काम किया था। तो हम इस जेसन डिकोड को उठाते हैं, नीचे आते हैं,
अच्छा, क्योंकि रैंडम वर्ड की एपीआई है वो स्ट्रिंग देती है, हमें मालूम है कि वो स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग करते हैं रैंडम वर्ड इक्वल्स टू json.decode रिस्पॉन्स कौन सा है, ये वाला है, फुल रैंडम वर्ड बन गया हमारे पास। अब इस रैंडम वर्ड को भी हम चाहे तो चेक कर लें, चाहे तो हम पहले हम डिस्प्ले करा लेते हैं। सिंपली एक काम करते हैं कि हम रैंडम वर्ड को डिस्प्ले कराते हैं और उससे पहले हम डिस्प्ले कराते हैं रिस्पॉन्स डॉट बॉडी का, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर हमने कोई गलत किया है यहाँ पे तो हम इसे यूज करें। इस फंक्शन को हम कॉल कहाँ करेंगे, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे लैंडिंग स्क्रीन के यहाँ पे। एक हम फंक्शन बनाएंगे right, straight, हमारी सर्विस का नाम था अंडरस्कोर डिक्शनरी सर्विस डॉट गेट व्हाट, दैट्स इट, लेट्स प्ले। ये कह रहा है जनाब आपने कुछ गड़बड़ की है, वो गड़बड़ क्या है देखें। सबसे पहले हमारे पास वर्ड आया पल पल, ये वर्ड तो आ गया, उसके बाद उसने एरर शो किया, उसने कहा कि लिस्ट ऑफ डायनामिक इज नॉट अ सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं दे रहा, लिस्ट में दे रहा है। तो हमें यहाँ पे आके सिंपली अगर हम इसे ये कर दें, ओके ऐसा नहीं होगा, तो हम ऐसा कर लेते हैं। अब जब हम इसे हॉट रीस्टार्ट करेंगे, अच्छा हॉट रीस्टार्ट इसलिए करना पड़ेगा हमें हर दफ़ा क्योंकि स्टेट हॉट रीलोड में नहीं चेंज होती है। आपको जब भी इनिट स्टेट चलाना होगा, चेक करना होगा, तो हमें हॉट रीस्टार्ट चलाना होगा। आप देख सकते हैं कि एक और नया वर्ड आ गया और बड़े ज़बरदस्त मुश्किल मुश्किल नाम आ रहे हैं। और टेक्निकली अब हम इस रैंडम वर्ड को रिटर्न करा सकते हैं, या अगर हम चाहें तो डायरेक्टली इसे ही रिटर्न करा दें। अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग देना होगा और ये देना होगा। क्या है, कह रहा है फंक्शन मार्क एसिंग मस्ट रिटर्न फ्यूचर, ओके यस माय मिस्टेक, क्योंकि हमने एसिंग फंक्शन दिया है और यहाँ पे अवेट दिया है, तो हमें यहाँ पे इसे फ्यूचर में कन्वर्ट करना होगा। डन हो गया जनाब, ये काम हो गया। अब हमने रैंडम फंक्शन तो मालूम कर लिया, बट अभी हमारा काम अधूरा है। रैंडम फंक्शन के बाद हमें इस फंक्शन को भी कॉल करना है गेट डेटा, जिसमें हम वर्ड पास करेंगे हमारा डेटा आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे इजी है कि हम एक फंक्शन और बनाते हैं और उसको हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिलहाल हम वॉइड करते हैं गेट इनिशियल डेटा। उस इनिशियल डेटा को हम एसिंक बनाते हैं और उसके बाद हम इस जगह पे दो फंक्शन कॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग गेट रैंडम वर्ड से हमें अवेट करना होगा स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम दे दूँ। अब ये फंक्शन कॉल होगा
और रैंडम वर्ड यहाँ पे मौजूद हो जाएगा। इसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ रैंडम वर्ड इज इक्वल टू null, then throw error। अगर नहीं है तो फिर वर्ड प्रॉपर है तो फिर हम कर सकते हैं गेट डेटा और उसके अंदर हम रैंडम वर्ड पास कर देते हैं। अब हमें देखना होगा गेट डेटा, हमें सबसे पहले तो अवेट भी करना है इसे ताकि वो वेट करे जब तक डेटा नहीं है। हम देखते हैं कि गेट डेटा जो है वो रिटर्न क्या कर रहा है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, फ्यूचर ऑफ वर्ड। हम इसी को कॉपी करते हैं और इस फंक्शन को भी फ्यूचर ऑफ वर्ड कर देते हैं और इसे हम सिंपली रिटर्न कर देते हैं, राइट। जो भी डेटा आएगा वो फ्यूचर ऑफ वर्ड के साथ रिटर्न होगा। अब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हो गया जिससे हम कॉल करेंगे। उसका काम यह है कि सबसे पहले रैंडम नंबर जनरेट करेगा एपीआई से, चेक करेगा और फिर डेटा मंगा के उसे हमें दे देगा। तो लेट्स कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम अ लैंडिंग स्क्रीन। अब हम ये फंक्शन नहीं करेंगे, अब हम ये फंक्शन करेंगे और हम उसका डेटा जो है ज़रा प्रिंट करके देखते हैं। फाइनल एक्स response is equals to this and print response। हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या हमें कुछ चीजें मिलती हैं। फ्यूचर ऑफ वर्ड मिल गया हमें। डॉट कर दें अगर हम, क्योंकि ये फ्यूचर है तो हमें यहाँ पे अगर हम अवेट कर दें, अब एक मतलब ओके दैट इज द प्रॉब्लम। यहाँ अवेट, क्योंकि इनिट स्टेट में आप अवेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको बहुत इजी है, मैं आपको समझाता हूँ। डॉट देन हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास वैल्यू एसिंक होती है, मतलब ऐसी वैल्यू जो आप चाहते हैं कि यार लोड होने के बाद फ्यूचर वैल्यू जब रिजॉल्व हो, तो अब इस जगह पे हमने इंतजार नहीं करना। हम कहते हैं भाई इनिट स्टेट हो जाए, ये भले ब्लैंक आ जाए, बट जैसे डेटा आए तो अब वो रिफिल हो जाए। उस ठीक है, ठीक हो गया। तो अब हम करते हैं डेटा और यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट डेटा डॉट मीनिंग। इसे हम हटा दें, रिस्पॉन्स की भी जरूरत नहीं है, इसे भी हटा देते हैं। नाउ लेट्स चेक। राइट, सो अगर हम देखें तो डेटा हमारा फेच हो गया और उसका मीनिंग भी हमारे पास प्रिंट हो गया। अब मीनिंग तो प्रिंट हो गया, टेक्निकली हमें मीनिंग से काम नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। हमें कुछ इस तरह करना चाहिए कि हम कोई ऐसा हमारा काम हो कि स्क्रीन पे हमारे पास जब भी हम वर्ड टाइप करें तो सारे काम खुद ब खुद सेट हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीनिंग जो है वो सेट हो जाए। हम चेक करते हैं कि हमने मीनिंग कहाँ कहाँ यूज किया है। जब भी हम ऑन प्रेस करते हैं तो हमने ये काम ऑलरेडी किया हुआ है। जो भी रिस्पॉन्स देता है हमें डिक्शनरी, वो हमने मीनिंग में चेंज किया था और सिर्फ इतना ही काम किया था। हम इसी को यूज करते हैं, ऊपर आते हैं और यहाँ पे प्रिंट के बजाय हम ये काम करते हैं। कह रहा है रिस्पॉन्स नहीं है क्योंकि हमारा वेरिएबल का नाम डेटा है, हम डेटा देंगे।
एंड दैट्स इट। हमने सेट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा तो आप इसको हटा दें और ये काम कर लें, अब थोड़ा रीडेबल हो गया, ठीक हो गया। जैसे ही आपके पास डेटा आएगा, आपने वर्ड मीनिंग जो आपने बाकी स्क्रीन पे यूज किया हुआ है उस पे आपने डेटा को डाल दिया, राइट। अब दोबारा चलाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ भी चेक करेंगे। यहाँ तो हमने प्रिंट हटा दिया, हमें यहीं पे मिलना चाहिए। सी, वर्ड क्या था? फ्रिल्ड, टू प्रोवाइड एंड डेकोरेट विद द फ्रिल। सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। बट जब हम थोड़ा सा इसमें हमें थोड़ा सा इसको हम ये कहेंगे कि हम इसमें थोड़ी सी पॉलिशिंग करेंगे। वो पॉलिशिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैजिक, जब हम इस यहाँ लिखते हैं तो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद जब भी सर्च होता है तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ आता है और बाकी चीजें सही आती है। जब हमने यहाँ चलाया उसको, वर्ड तो आया बट यहाँ पे चेंजेस नहीं आए। तो उसके लिए बहुत सिंपल है कि हम कोड में सर्च स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल हमने मेंटेन किया हुआ है कि जब भी ये डेटा आएगा तो हमें यहाँ पे शो कराना है, इस जगह पे, यहाँ पे जो भी होगा। हम सर्च स्ट्रिंग को कर देते हैं डेटा डॉट वर्ड। ओके हो गया। और उसके बाद हमने एक लोडिंग स्टेट भी मेंटेन की हुई थी जो हमने यहाँ पे टॉगल लोडिंग के नाम से बनाया हुआ था। तो हमें टेक्निकली यहाँ पे ये काम करना है ताकि हमारा एक जो लोडर है वो चलना शुरू हो जाए जब तक हमारे पास ये डेटा स्क्रीन पे आ नहीं जाता। तो मैं यहाँ नहीं करूँगा, इसको देन के अंदर करूँगा। इस देन के अंदर जब भी डेटा आ जाएगा तो हो जाएगा। बट यहाँ एक इशू भी है, वो भी मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल देन नहीं आया, एरर आ गया तो क्या होगा। तो हमें यहाँ पे देन के बाद हमें कैच एरर जो हम करते हैं वो भी करना होगा। वो हम करते हैं, फिलहाल हम यहाँ रखते हैं। मैं गलत जगह कैच एरर कर रहा था, वैसे मुझे यहाँ कैच एरर करना था, कैच एरर। और व्हेन कंप्लीटेड में हम टॉगल कर सकते हैं। तो पहले हम इसको देखते हैं कि हमारा स्क्रीन पे क्या रिस्पॉन्स आता है। एरर आया। स्ट्रिंग इज नॉट अ सब टाइप ऑफ इंट इंडेक्स। अच्छा जी, क्यों? देख लेते हैं। इस जगह पे इसने बताया कि एरर आया, तो 100% इसमें कोई डेटा नहीं आया होगा, उसका वर्ड का मीनिंग नहीं मिला होगा, उस वजह से इसने एरर दिया है। तो वो भी हम देख लेते हैं कि क्यों एरर दिया उसने। यहाँ पे इसने एरर दिया। हम प्रिंट कर सकते हैं पार्स डेटा को। कंपनी आ गया, स्ट्रिंग इज नॉट सब टाइप ऑफ दिस। ओके, तो दैट मीन्स कि हमने कुछ ऐसा काम किया है जो सही नहीं बन रहा, क्योंकि ये पार्स डेटा में हमने वर्ड तो प्रिंट कर दिया, हमारे पास डिकोडेड डेटा में, पार्स डेटा में हमारे पास
पार्स डेटा में सिर्फ ये आया, ये ताज्जुब की बात है कि क्यों आया ऐसा। मैं सिर्फ इतना चेक कर लूँ कि इंटरेस्टिंग काम हो जाता है जब भी आप लाइव कोडिंग कर रहे होते हैं। पार्स डेटा टेक्निकली मैप आना चाहिए, पर इसने मुझे आई थिंक स्क्रीन पे क्या दिखाया। अब देख सकते हैं आप कि इसने पार्स डेटा में चीज़ें सारी दिखाई। दैट मीन्स कि उस यहाँ पे जब एपीआई कॉल किया तो उसने कोई गलत रिस्पॉन्स दिया था। मैं दोबारा कर देता हूँ। दैट मीन्स हमें मजीद चेक करना होगा कि अगर टाइप ऑफ स्ट्रिंग एरर दे दो कि भाई डेटा नॉट फाउंड। अब देखें डेटा सही आ रहा है, तो यानी हमें एक और मजीद चेक लगाना होगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एपीआई है, उसका डॉक्यूमेंट हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा कि भाई वो कौन कौन से एरर दे सकता है, किस वजह पे वो मैप नहीं देगा और किस जगह पे वो देगा, स्ट्रिंग देगा। वो चीज़ हमें चेक करके हर दफ़ा एपीआई जब भी आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए डेटा आने के बाद मस्ट है कि इस जगह पे डेटा आने के बाद आप उसको वैलिडेट करेंगे, डेटा जो आपको चाहिए था वैसा ही है या नहीं। तो फिलहाल हम उस डेटा वैलिडेशन में नहीं जाते, क्योंकि वो सिंपल सी है कि आप चेक करते रहेंगे। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हमने देखनी थी, वो ये थी कि जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो वर्ड यहाँ पे आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, बट स्टिल अगर मैं कहूँ कि जब हम सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल, वो सर्चिंग वर्ड कहता है, बट टॉगल इसने नहीं दिया। टॉगल में हमने इज लोडिंग, ओके, हमने अभी तक वो यूज़ ही नहीं किया जो हमने यूज़ करना चाहिए था, लोडर, वो हमने यूज़ नहीं किया। ओके, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि सर्चिंग वर्ड, जब भी हम इसे रिफ्रेश करते हैं, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन लोड होती है, अभी लोड होना शुरू होगी, तो यहाँ पे वर्ड की जगह पे लिखा हुआ है सर्चिंग वर्ड। सर्चिंग वर्ड, एक वर्ड तलाश कर रहा है, नीचे देख सकते हैं जैसे मिल गया उसने डेटा दिखाया एंड दैट्स इट। जब उस पर क्लिक करेंगे इंसर्ट, राइट, तो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क। तो यहाँ तक हमने काम कंप्लीट कर दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास और क्या चीज़ें हैं।